इस देश में भाजपा को 36% वोट आया है। इस देश में हिंदू रहते हैं 80%। ध्यान से इसको सुनिए, 80% इस देश में हिंदू रहते हैं और भाजपा को 36-37% वोट आया है। इसका मतलब है कि करीब करीब आधे हिंदू आज भाजपा को वोट नहीं दे रहे, भाजपा को वोट दे रहे हैं। जो लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं वो किसी एक जाति के नहीं हैं, वो सभी जातियों में हैं। इसका उदाहरण देखिए, बिहार में भाजपा को मोदी जी को वोट पड़ा है, लेकिन मोदी जी के जाति का कोई आदमी बिहार में नहीं रहता। वो लोग जो मोदी और भाजपा को बिहार में वोट देते हैं वो हिंदू मुस्लिम के विचारधारा से प्रभावित होकर उनको वोट देते हैं। इसी आंकड़े में आगे का रास्ता छुपा हुआ है। आपको समझना यह है कि वो कौन आधे हिंदू हैं जो भाजपा को आज वोट नहीं कर रहे। कभी कभी आप लोग उसको खोजने की कोशिश करते हैं तो किसी को वो यादव दिखता है, किसी को कुशवाहा दिखता है, किसी को दलित दिखता है। मैं आपको बता रहा हूं वो कौन हिंदू है जो भाजपा को वोट नहीं कर रहा। जो हिंदू गांधी जी की विचारधारा को मानने वाला है वो आज भाजपा के आज के विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता है। जो हिंदू अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाला है वो भी भाजपा को वोट नहीं करता है। जो हिंदू कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाला है वो हिंदू भी भाजपा को आज वोट नहीं करता। और जो लोग जयप्रकाश और लोहिया के समाजवाद को मानने वाले हैं वो भी भाजपा को वोट नहीं करते हैं। तो इन चार विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं को अगर आप इकट्ठा करें तो वो करीब करीब आधे हिंदू हुए। तो राजनीतिक सफलता का जो मंत्र है ये विचारधारा के आधार पर इन चार विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ अगर 20% मुसलमानों का सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना दिया जाए तो आप हुए 60, भाजपा हुई 40 और पूरा मुकम्मल उनको राजनीतिक शिकस्त दी जा सकती है। इसी विचारधारा पर, इसी फॉर्मूले पर यह जन सुराज की नींव रखी गई है कि जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, विचारधारा के आधार पर जो लोग आज भाजपा से लड़ना चाहते हैं उनके साथ सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ अगर मुस्लिम समाज के लोग बना दें तो आपको हर चुनाव में सफलता मिलनी ही मिलनी है। यहीं पर ओवैसी साहब जो कह रहे हैं और जनसुराज जो कह रहा है यही फर्क है। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपने पैर पर खड़े होकर अपना राजनीतिक वजूद बनाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। जनसुराज ये कह रहा है कि मुसलमानों को अपने पैर पर खड़े होकर अपना राजनीतिक वजूद बनाना चाहिए, लेकिन अकेले नहीं, उन आधे हिंदुओं के साथ करना चाहिए जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलने को तैयार है। एक बार आपने ये कर लिया तो ये थियरी नहीं है। जो लोग हमको जानते हैं उनको पता है प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। 1-2 राज्य में नहीं, हमने 10 राज्य में ये करके देखा है। आप बगल का राज्य है बंगाल, वहां पर 27% मुसलमान रहता है और जब हमने दीदी का कैंपेन किया उनको वोट आया 49%। मतलब 70% में, वहां 70% करीब हिंदू है, आधे हिंदुओं को मैंने मुसलमानों के साथ जोड़ा तब दीदी को उतनी बड़ी सफलता मिली। तो अगर ये काम पहले किया गया है तो इसको बिहार में भी किया जा सकता है, इसलिए आपको दावत देने आए हैं।